सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। गत श्लोकों के माध्यम से हम श्री कृष्ण का चेतन स्वरूप समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने उनके चेतन स्वरूप को बहुत प्रकार से जाना, जिसमें वे कहते हैं कि पृथ्वी की पवित्र गंध मैं हूँ तो तेजस्वियों का तेज भी मैं हूँ। सभी प्राणियों में जीवन यदि मैं हूँ तो बुद्धिमानों की बुद्धि और तपस्वियों का तप भी मैं हूँ। वे कहते हैं कि अर्जुन, मैं सभी जीवों में, सभी प्राणियों में वह शाश्वत बीज हूँ जिसका कभी नाश नहीं होता। मैं सनातन तत्व हूँ, अविनाशी तत्व हूँ, अमर तत्व हूँ। इसके आगे श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं, आइए समझने का प्रयत्न करते हैं। श्लोक संख्या 11 है। बलं बलवतां च अहं कामराग विवर्जितं धर्म विरुद्धो भूतेषु कामः अस्मि भरतऋषभ, कामः अस्मि भरतऋषभ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, मैं काम व राग से रहित बलवानों का बल हूँ। धर्म के अविरुद्ध अर्थात धर्म के अनुकूल प्राणियों में काम अर्थात जीवन हूँ। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण विस्तृत स्वरूप में कहते हैं कि हे अर्जुन, हे भरत श्रेष्ठ, हे भरत कुल के वंशज, मैं काम व राग से रहित, यहाँ काम से तात्पर्य उस वासना से है जिसके वशीभूत होकर, जिससे मोहित होकर मनुष्य अपना अस्तित्व भूल जाता है, वह अपने उस अविनाशी तत्व को पहचान नहीं पाता। इस प्रकार के काम व राग से रहित जो बलवान हैं, उन बलवानों का बल मैं हूँ। और जो धर्म के अविरुद्ध, अविरुद्ध से तात्पर्य जो धर्म के अनुकूल प्राणी हैं, जो धर्माचरण करने वाले प्राणी हैं, इस प्रकार के प्राणियों के भीतर काम अर्थात जीवन रूपी जो अस्तित्व विद्यमान है, वह मैं ही हूँ। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 12 है। ये च ऐव सात्विका भावा राजसाः तामसाश्चये मत एवेति तान् विधि न तु अहं तेषु ते मयि, न तु अहं तेषु ते मयि। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी भाव भी हैं, निश्चय ही उन्हें इस प्रकार मुझसे ही जानो, लेकिन मैं उनमें, वे मुझ में नहीं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि निश्चय ही यह जो तीनों प्रकार के भाव हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, यह निश्चय ही मुझसे उत्पन्न है। निश्चय ही मेरे द्वारा उत्पन्न इन्हें समझ सकते हो, किंतु ये मुझ में और मैं इनमें नहीं हूँ। कहने का तात्पर्य यहाँ यही है, श्री कृष्ण समझाना चाहते हैं कि यह गुण मुझसे उत्पन्न अवश्य हैं, किंतु मैं किसी भी गुण से प्रभावित नहीं होता। हमें भी यहाँ यही समझने की आवश्यकता है कि हमारे द्वारा किया जा रहा प्रत्येक कर्म उस अविनाशी तत्व के माध्यम से ही किया जा रहा है। इसलिए किसी भी प्रकार के कर्म के फल को स्वयं पर रोपित न होने दें। किसी भी प्रकार के कर्म से, उसके गुण से स्वयं पर किसी प्रकार का प्रभाव न पड़ने दें, न स्वयं उनसे प्रभावित हों और न ही उनके भीतर किसी प्रकार से स्वयं को मोहित होने का अवसर दें। इसके आगे श्री कृष्ण क्या समझाते हैं, जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।